नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का एक ज़बरदस्त टॉपिक। ये आप जो टॉपिक देख रहे हैं सारे ये ग्रामर के टॉपिक हैं और इनमें से एक टॉपिक मैं एक वीडियो में आज आपको करवाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप इंग्लिश में वीक है तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। अगर आपकी ग्रामर जो है ना, अगर ये मजबूत हो गई तो दोस्तों आप इसकी मदद से कोई भी पेपर को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर में भी आपका लगा है एसएससी सीजीएल और आपका एसओ लगा है दोस्तों, आईबीपीएस एसओ जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, और इसके बाद एफसीआई का आपका एग्जाम लगा है। दोस्तों जो इंग्लिश का पोर्शन है कई पेपरों में लगभग ये पूछा ही जाता है। और अभी आपका आईबीपीएस दोस्तों ये क्या बोलते हैं एसबीआई क्लर्क का आपका पेपर लगा हुआ है। दोस्तों मैं एक दिन में एक टॉपिक आपको करवा सकता हूँ। अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आसानी से आप करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक इसमें मैंने आर्टिकल लिखा है, फिर नाउन प्रोनाउन, ऐसे यहाँ पर कई सारे टॉपिक 12-13 टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं। दोस्तों मैं एक वीडियो में एक करवा सकता हूँ और दोस्तों आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकता हूँ। जैसे कि आप पहला टॉपिक देख रहे हैं आर्टिकल। अगर आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल क्या होता है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है। दोस्तों जो आर्टिकल होता है ये एक नाउन के पीछे लगता है। नाउन के पीछे कंपलसरी लगना ही लगना है, उसे कहते हैं आर्टिकल। इसके मैं आपको 2-4 एग्जांपल बता देता हूं जो रोज की दिनचर्या में आप देखते ही हैं। जब आप छोटे बच्चे थे, 6ठी 7वीं या 5वीं कक्षा में आप पढ़ते, जिन सेंटेंस को आप पढ़ते दोस्तों उनमें ही आपको मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूँ और आप इसे समझ जाएंगे कि आर्टिकल क्या होता है। दोस्तों पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ये मैंने लिखा है राम इज ए गुड बॉय। ये क्या लिख दिया, राम एक अच्छा लड़का है। अभी बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। अभी मैंने लिखा द बॉल इन द बॉक्स। अभी मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल। दोस्तों बस 3 ही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया है जो आर्टिकल होता है नाउन के पीछे लगता है। ये नाउन क्या होता है, नाउन तो आप जानते हैं। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति स्थान और वस्तु का नाम, ये 3 चीजें संज्ञा होती हैं। लाइक इंग्लिश में बोल देते हैं दोस्तों, इसे बोल देते हैं पर्सन प्लेस थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम अगर कहीं पे दिख जाए उसे हम कहते हैं नाउन। और नाउन के पहले यहाँ पर आता है आपका आर्टिकल, आना ही आना है। आप यहाँ देख रहे सर जी, आपने पहला सेंटेंस लिख दिया। ये क्या है, कोई लड़का है, किसी लड़के की जाति का बोध करा रहा है और आपने यहाँ पर आर्टिकल तो लगाया ही नहीं है, इसका मतलब हम गलत हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको पूरी ग्रामर पढ़ाई नहीं है, इसलिए मैंने पहला ये सेंटेंस ऐसा लिया। देखो आप देख रहे हैं ये आर्टिकल ए यहाँ पर लगा हुआ है। आप ये कहेंगे सर ये तो बॉय के पीछे लगना चाहिए था। नहीं दोस्तों, अगर कहीं पर एडजेक्टिव आ जाइए, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वह होता है जो किसी चीज की क्वालिटी बताता है। अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल उसके पहले लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे कि यहाँ पर द बॉल इन द बॉक्स, बॉल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। ये द क्या है, आर्टिकल है, बॉक्स के पीछे लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पर द बुक ऑन द टेबल, टेबल पर क्या रखी है, बुक रखी है। और बुक क्या है, ये टेबल क्या है, किसी वस्तु का नाम है, इसके पीछे हमने आर्टिकल द लगा दिया। तो दोस्तों छोटी सी बात थी, द किसी कहाँ लगता है, द लगता है किसी नाउन के पीछे। दोस्तों अब मैं आपको आर्टिकल आराम से बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल सारा डिफाइन कर देता हूँ आर्टिकल ये होता क्या है और कितने टाइप के आपसे आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। इसे मैं रख कर देता हूँ दोस्तों, फिर आपको मैं पढ़ा देता हूँ सारा आर्टिकल। आज आर्टिकल सारा आपको पढ़ा दूंगा और कहीं भी किसी भी परीक्षा में कोई सवाल पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से बना सकते हैं। उसके पहले आपको मैं बता देता हूँ, देखो 1 से लेकर 13 तक मैंने यहाँ टॉपिक लिख लें और इसके बाद भी यहाँ पर दोस्तों 1-2 टॉपिक मेरे से छूट सकता है जो मेरे याद ना रहा हो ग्रामर का, वो भी ग्रामर में इंक्लूड हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आपसे क्लोज टेस्ट पूछता है, क्लोज टेस्ट वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और पूछता है आपसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कि सेंटेंस को अरेंज करना है। क्योंकि
दे देता है यहाँ EFACBD। वो कहता है इनको सीक्वेंस में लगा दो। सीक्वेंस में आपको लगाना है कि पहले नंबर पर कौन सा था, दूसरे पर कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन सा आएगा। दोस्तों ये दोनों टॉपिक भी आपको मैं इसके बाद करवाने वाला हूँ। ये मैं आपको बाद में क्यों करवाने वाला हूँ, अगर आप ग्रामर सीख जाते हैं दोस्तों इनको आप आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं आपको अभी इनको सिखाने लगा तो आपको यहाँ पर डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल क्या होता है। दोस्तों ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल दो टाइप का होता है, ठीक है। आर्टिकल कितने टाइप का होता है, दो टाइप का आर्टिकल होता है। वो क्या क्या होता है आर्टिकल दो टाइप का, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। ये दो टाइप का आर्टिकल होता है और ये नाउन के पीछे लगा जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में आपके आते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आपका आता है द। बस ये तीन ही आर्टिकल होते हैं। अब तो आपको पता लग गया है ये तीन ही आर्टिकल होते हैं, इनके अलग कुछ होता ही नहीं है। बस इनके बेस पर ही थोड़े से रूल बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो आप कहेंगे सर ये ए और ए एन कहाँ आते हैं। देखो जब भी कहीं पर सिंगुलर नाउन की बात होगी, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की बात हो जाए दोस्तों, वहां पर आपका लगेगा ए और ए एन आर्टिकल। दा के यूज बहुत सारे हैं। दा कहाँ पर लगता है, दा को बिल्कुल आराम से पूरा डिफाइन करके मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इनमें ही दोस्तों, इनमें ही आपको कंफ्यूजन होता है कि ए कहाँ पे लगना है, ए एन कहाँ पे लगना है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखो, आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल कितने होते हैं। आप कहते हैं सर जी आर्टिकल होते हैं 5, AEIOU। ये जो 5 अक्षर आपको दिख रहे हैं अल्फाबेट के 5 अक्षर ये जो हैं यही क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। ये कहाँ पर यूज होते हैं, अब देखो कैसे क्या करना है। ए के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए एन के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा। अब देखो अब क्या होता है, 26 यहाँ पर अल्फाबेट होते हैं। कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के अंदर। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, 26 में से 5 तो हो गए आपके वोवल, 5 हो गए वोवल, और 21 बचे। 21 क्या होते हैं आपके, कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं व्यंजन। दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट, हिंदी में कहते हैं व्यंजन। बस ये बात ध्यान में आ गई कि स्वर किसे कहते हैं, वोवेल को कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट को कहते हैं। कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, जिनमें 5 होते हैं आपके स्वर मतलब वोवेल, और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। अच्छा ये बात आपने क्या है समझ ली है। इसके बाद क्या है, अब आगे क्या है, ये जो ए और ए एन है ये कैसे यूज करना है। अब देखो जो आपके 5 आर्टिकल थे AEIOU, उनके साथ आपको हमेशा ए एन का यूज करना है। इनके साथ हमेशा आपको ए एन का यूज करना है। और जो बाकी चीज है आपके कॉन्सोनेंट बचे, कॉन्सोनेंट बच गई, इनके साथ आपको ए का यूज करना है। यही तो पढ़ा है आपने। अच्छा ये तो पढ़ा है, ये तो बच्चा जानता है। बच्चों ये बच्चा जानता है कि जो 5 वोवेल्स हैं उनके साथ ए एन का यूज होता है, और जो बाकी के 21 कॉन्सोनेंट बचे उनके साथ ए का यूज होता है। लेकिन पेपर में तो यहाँ से पूछता ही नहीं है। ये तो बच्चे को पता, पेपर में कहाँ से पूछता है, पेपर में पूछता है। बच्चों एक बात मेरी ध्यान रख लो, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। अब आप इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए कि AEIOU अगर कहीं पर दिख जाए हमें AN लगाना है, बाकी 21 के साथ ए लगाना है, इसको भूल जाओ क्योंकि ये तो आपने पढ़ लिया बचपन में। अब देखो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। अगर कहीं पर कोई वोवेल, कोई भी अक्षर लिखा है, जैसे कि ये लिखा है, ये लिखा दोस्तों आपके सामने है यूनिटी लिख दिया, और आपके सामने लिख दिया है MLA, यूनिटी लिखा है, MLA लिखा है, ठीक है। अब देखो आपने 2 अक्षर देखे। मैं आपको ये कहता हूं जहां पर आपको कोई नाउन मिली है, नाउन है ये कुछ भी है दोस्तों, आपको जहां पर आर्टिकल लगाना है, वैसे तो आपको लगाना नहीं है, पेपर में तो आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। दो एग्जामिनर जहां भी लगाए कोई बात नहीं, आपको लगा हुआ दिखता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसे पढ़कर देखना है। ये क्या लिखा है, आपने देखा यूनिटी लिखा है, ये क्या लिखा है, MLA लिखा है। जब इसे हम बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन हमारे मुंह से निकलता है, तो हम ये देखते हैं, हमने ये देखा यूनिटी, यूनिटी क्या इसमें कहीं यू आता है, यूनिटी। अच्छा यूनिटी आ गया, इसके पीछे क्या है, ए लगेगा, क्योंकि किसकी आवाज आ रही, यू की आवाज आ रही, यू की। अब ये देखा हमने MLA, आपने देखा ये अक्षर कॉन्सोनेंट का है, एम कॉन्सोनेंट का, लेकिन एम को बोलते किससे बोला जा रहा है,
ऐसे बोला जा रहा है। स्वर क्या होते हैं? ए आ ई ई, यही तो स्वर होते हैं। हिंदी से शुरू करो, बिल्कुल हिंदी तो आपको आती है, उनको ही सिखा रहा हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आती। जिनको हिंदी आती उनको ही मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। चलो आपने पढ़ा कि MLA किसकी आवाज आई है? ए की आई है। किसकी? ए की। तो ए क्या है? ए तो स्वर है, तो इसके ये किसके साथ जाएगा? ये 5 वोवेल्स के साथ जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा? 5 वोवेल्स के साथ जाएगा। इसके साथ क्या लग जाएगा? AN लगेगा। इसके पीछे क्या लग जाएगा? AN लगेगा, क्योंकि किसकी आवाज आ रही? ए की आवाज आ रही। किसकी आवाज आ रही? ए की आवाज आ रही। अब देखो, आपने देखा लिखा है SO, SO स्पेशलिस्ट टॉपिक से लिखा है। आप एस को देखते हैं, यहाँ पर कोई आर्टिकल लगा है, ए या AN लगा है। अगर यहाँ लगा है ए और आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा, फिर 5वां ऑप्शन होता है नो एरर। 5वां ऑप्शन क्या होता है? नो एरर। नो एरर आपको मिलेगा। 5 ऑप्शन पर टिक करके आप घर भागे चले आएंगे। लेकिन आंसर गलती कहाँ थी? सेंटेंस दूसरे में, यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर ही रह सकता है, इसमें गलती थी। क्या है? SO। आपने देखा एस तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पीछे क्या लगेगा? ए लगेगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, आप इसको बोल के देखो, SO। एस कैसे बोला जा रहा है? किससे बोला जा रहा है? ऐसे। किससे? ऐसे। किसकी आवाज आ रही? ए की आवाज आ रही है, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? AN लग जाएगा। क्या लग जाएगा? AN लग जाएगा। बस यही मैं आपको बता रहा था। जैसे कि एक वर्ड और देख लेते हैं। एक वर्ड ये रहा यूरोप। ये यूरोप है, यूरोप। यूरोप पढ़ा आपने, ठीक है। आपने देखा किससे शुरू हो रहा है? ये नाउन है, क्योंकि किसी स्थान का नाम है यूरोप। तो क्या है? ई से शुरू हो रहा है। AEIOU, इनसे जो भी अक्षर शुरू होगा तुरंत लगा देंगे इसके पीछे AN। यही तो पढ़ा है। लेकिन इसको बोल के देखो, किससे बोला जा रहा है? यूरोप से बोला जा रहा है। किससे? यह से बोला जा रहा है। क्या? यूरोप। इसके पीछे क्या लगेगा? N लगेगा। इसके पीछे क्या लगेगा? N लगेगा। दोस्तों अभी और एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ, जो एग्जाम्पल डिफिकल्ट आपको पढ़ते हैं याद नहीं रहते, सारे एग्जाम्पल अभी आपको लिख कर देने वाला हूँ। आज से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जो आप ये आर्टिकल करते हैं अब नहीं करेंगे। बस मेरी एक ही क्लास देख लो, उससे आर्टिकल की समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। चलिए सर जी, अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। दोस्तों जैसे कि आने जाने में थोड़ा सा मेरा टाइम लगता है, मैं पहले मोबाइल की वीडियो को रोकता हूँ, फिर इधर से इसे प्ले करके फिर यहाँ पर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या है दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं आप। अब देखो ये पहला एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने लिखा है, ही इज ए ऑनेस्ट मैन। आपने यहाँ पर देखा ऑनेस्ट, क्या लिखा है? ऑनेस्ट। लेकिन आपने क्या देखा? एच को देखा। किसे देखा? एच को देखा। एच से आपने क्या देखा? एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है एच, तो इसके पीछे क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? सोच रहे हैं ना आप? इसके पीछे लगेगा दोस्तों ए। क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, अब आपने देखा एन आवर। एन आवर, आवर आपने यहाँ पर लिखा है, देखा ये किससे शुरू हो रहा है? ये भी तो एच से शुरू हो रहा है, और एच के पीछे आप क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। लेकिन नहीं, इसको प्रोनाउंस करके देखो, इसको बोल के देखो, क्या बोला जा रहा है? आवर। क्या बोला जा रहा है? आवर, घंटा। आवर। किसकी आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है ना, ए की आवाज आ रही है। आवर, ए आवर। तो क्या लगेगा इसके पीछे? किसकी आवाज आ रही है? स्वर। क्या? वोवेल। वोवेल की आवाज आ रही है। वोवेल के पीछे क्या लगता है? वोवेल लग जाएगा। क्या लगेगा? AN लगता है। जिसकी आवाज वोवेल से है, इसके पीछे क्या लगता है? AN लगता है। लेकिन आपने H को कहाँ देखा? कॉन्सोनेंट में देखा कि H तो कॉन्सोनेंट है, इसके पीछे तो A लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपने आवर पढ़ा, आवर को पढ़कर देखो किसकी आवाज आ रही है? आवर, ए की आवाज आ रही है, तो उसके पीछे क्या लगेगा? AN लग जाएगा। दोस्तों उम्मीद है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। आगे का एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल अब आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा ए हाउस, किसकी आवाज आ रही है? की आवाज आ रही है क्या है? कॉन्सोनेंट है, हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। अब क्या है? ए 1 रुपी नोट। आपने क्या देखा? ओ है, ये क्या है? ओ है। 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट। आपने देखा AEIOU, इनके पीछे क्या लगेगा? हमेशा AN लगता है। यही तो पढ़ा है सभी ने आज तक। और ये देखो ओ आपको दिख रहा है इसमें, तो उसके पीछे क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। नहीं, AN लगा देंगे। लेकिन AN को लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम इसे पढ़ के देखते क्या पढ़ा जा रहा है? ए 1 रुपी नोट। क्या? 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। वह क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन। और व्यंजन के पीछे हमेशा क्या लगता है? ए लगता है। क्या लगता है? ए लगता है। भले ही
ओ से बना है, लेकिन आवाज किसकी आ रही है? आवाज वह की आ रही है। वह क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है। दूसरा एग्जांपल ए यूनिफॉर्म। देखो यू से जितने बनते हैं सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, और जो 2-4 एग्जांपल हैं आप अपने दिमाग से कर सकते हैं। देखो किसकी आवाज आ रही है? यूनिफॉर्म। किसकी आवाज आ रही है? यू की। किसकी? यू की। किसकी? यह की। ये क्या है? ये तो व्यंजन है। ये तो व्यंजन है। व्यंजन के पीछे क्या लगाते हैं आप? ए लगाते हैं। लगा दिया है, ठीक है। एफ ओ क्या है? एफ ओ। एफ क्या है? एफ तो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के पीछे ए लगाते हैं, लेकिन नहीं, हमने क्या लगाया? ए एन लगाया। क्यों लगाया? इसको बोलकर देखो, क्या एफ ओ किसकी आवाज आ रही? किसकी आवाज आ रही भाई साहब? एफ। एफ किसकी? ए की आवाज आ रही। जब भी ए की आवाज आ जाए क्या लगा देना है? ए एन लगा देना है। चिपका दिया ए एन को। सही है। अब देखो अपने यूनिवर्सिटी किससे शुरू है? यू से शुरू है। यू के पीछे क्या लगता है? ए एन लगता है, लेकिन बोल के देखा क्या है? यूनिवर्सिटी। किसकी आवाज है? यह की आवाज है। किसकी? यह की आवाज है। फिर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ये क्या लिखा है? यूनियन। इसको भी समझ गए होंगे। देखा आपने ई से शुरू हो रहा है, यूलॉजी। यूलॉजी पढ़ते, लेकिन क्या पढ़ा है? यूलॉजी। क्या? यूलॉजी। अब किसकी आवाज आ रही है? यह की आवाज आ रही है। ये भी क्या लगेगा? ए एन लग जाएगा। आपने देखा आई ए एस, आई पी एस, ठीक है। चलो किसकी आवाज आती है? आई से। ए की। क्या लग जाएगा? ए एन लग जाएगा। आई से किसकी आवाज आती है? ए की। क्या लग जाएगा? ए एन लग जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल ये लिखा है, ए वन आइड मैन। एक आंख जिसकी, जिस आदमी की एक आंख होती है उसे क्या कहते हैं? ए वन आइड मैन। जिसे एक आंख से दिखता है। देखो किसकी? ये क्या लिखा है? ओ लिखा है। ओ के पीछे आप हमेशा हमेशा क्या लगाते हैं? ए एन लगाते हैं। लेकिन आवाज किसकी आ रही? इसकी आ रही वन की। वन आइड मैन। वह क्या है? व्यंजन है। वह क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन के पीछे, कॉन्सोनेंट के पीछे हमेशा क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। क्या लगा है? ए लगा है। दोस्तों यही होता है बस। क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। यही है इंडेफिनिट आर्टिकल। इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। अब मैं आपको बता देता हूं डेफिनिट आर्टिकल के एग्जांपल। चले सर जी, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मतलब दा। दा के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि ये दा कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, पहले थोड़ा सा देखो। व्हाइल स्पीकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वन ऑलरेडी रिफर्ड टू। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब कोई किसी भी चीज की बात हो जाए, स्पीकिंग मतलब बोलना, किसी के बारे में बात हो जाए दोबारा, ठीक है। दोबारा बात हो जाए, जैसे कि लिखा है ऑलरेडी रिफर्ड, एक बार बात हो चुकी और दूसरी बार उसके बारे में बात हो जाए, तो उसमें क्या लगेगा? आर्टिकल दा लगेगा। किसी के साथ एक बार दा का यूज हुआ, ठीक है, तो उसमें ही दोस्तों, जैसे कि हमने पहले कोई ए एन का यूज कर लिया, ठीक है, और उसके बारे में फिर बात हो गई, तो उसमें दा का यूज हो जाएगा। जब भी ऑलरेडी यूज हो जाए तो उसमें क्या होती है? दा का यूज होता है। देखो एग्जाम्पल से समझ लो। क्या लिखा है? सी फाउंड ए पर्स। क्या है? उसे एक पर्स पाया। फाउंड मतलब पाना, एक पर्स पा गया, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो गई? पर्स की बात हो गई। जो मैं बताना आपको चाह रहा कि दोबारा बात हो जाए। फिर क्या है? द पर्स कंटेन्ड एक गोल्डन चेन। उसमें पर्स में क्या थी? एक गोल्डन चेन थी। देखो यहाँ पर क्या लगा है? दा लगा है। क्यों? यह पर्स है ना, पर्स की बात दोबारा हो गई। यहाँ पर पर्स की बात हुई, ए या ए एन लगा है, नाउन है पर्स, ठीक है, इसके पीछे आर्टिकल ए लगा है। अब क्या है? पर्स की बात एक बार और हुई है, द पर्स कंटेन्ड ए गोल्डन चेन। तो यहाँ पर जब दोबारा उसी चीज की बात होगी तो किसका यूज होगा? दा का यूज होगा। आगे क्या है? उसमें क्या है? गोल्डन चेन है। द गोल्डन चेन इज वेरी प्रीसियस। गोल्डन चेन बहुत मूल्यवान है। अब क्या है? गोल्डन चेन का यूज यहाँ हुआ है, किसके साथ? ए के साथ हुआ है। अब क्या है? गोल्डन चेन का यूज फिर दोबारा यहाँ हुआ है। जब भी दोबारा यूज होगा, एक बार तो ए या ए एन का यूज हो जाए, अगर उसके बाद फिर उस चीज का जिक्र होता है, उसके बाद आर्टिकल दा लग जाता है। देखो दा लग गया, किसके साथ? गोल्डन चेन। गोल्डन चेन फिर दो बार आई है, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्या है? व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट टू होल कैटेगरी। होल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण कैटेगरी को जब ये सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करे, जब सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट कर दे होल कैटेगरी को। कैटेगरी मतलब जाति, किसी भी चीज की जाति। अब यहाँ पर एग्जांपल है, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। किसकी बात हुई है? डॉग की बात हुई है। डॉग क्या है? किसी जाति का बोध कराता है। देखो आपने देखा है डॉग की कई प्रजातियां होती है, ठीक है, तो ये क्या है? किसी प्रजाति, एक प्रजाति का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है, किसी एक का नाम तो नहीं ले रहा है, ठीक है, और ये क्या है? सिर्फ पूरी जाति का बोध करा रहा है। जब पूरी जाति का बोध होगा तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। लेते हैं कुछ और एग्जांपल। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल मैंने लिखे हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, दा यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव्स। दा का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री के पीछे। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जैसे कि
आपने देखा गुड, फिर होता है वेल, वेल मतलब भी अच्छा, गुड मतलब भी अच्छा, और फिर क्या होता है बेस्ट, बेस्ट मतलब भी अच्छा होता है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये भी क्या है तीसरे नंबर पर होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव की पहचान क्या होती है, जिसके लास्ट में एस टी या ई एस टी लगा हो दोस्तों, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जिसके लास्ट में एस टी या ई एस टी लगा होता है उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर देखा आपने पहले क्या है गुड, गुड का मतलब भी अच्छा, फिर क्या है वेल, वेल का मतलब भी अच्छा, और बेस्ट, बेस्ट का मतलब भी अच्छा। लेकिन ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री, इसके पीछे क्या लगा है ई एस टी लगा है, पहचान होती है किसकी सुपरलेटिव डिग्री की। अब क्या है द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, तो इसका एग्जांपल है सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज, वह क्या है सबसे सुंदर गर्ल है हमारे कॉलेज की। यहाँ पर क्या लिखा है ब्यूटीफुल, उसके पीछे क्या लगा है मोस्ट। मैंने क्या बताया कि कहीं पर एस टी लिखा दिख जाए किसी के नाउन के पीछे एस टी या ई एस टी, यहाँ पर क्या लिखा दिख रहा है आपको एस टी, और यहाँ पर फिर क्या लग जाएगा द। जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तो हमेशा किसका प्रयोग होगा, उसके साथ में द का प्रयोग होगा। आगे एग्जांपल क्या है द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ, द किसके साथ यूज होता है विद मतलब उसके साथ, नाम के साथ, किसके कहीं पर किसी गर्ल का नाम आ जाए, देखो जैसे कि लिखा है यहाँ पर द पर्शियन गर्ल, किसी गल्फ का नाम आ जाए उसके पीछे, कोई भी गल्फ हो उसके पीछे हमेशा कौन सा आर्टिकल लगेगा दा लग जाएगा। किसी नदी का नाम आ जाए उसके पीछे क्या लगेगा आर्टिकल लग जाएगा। किसी समुद्र का नाम आ जाए उसके पीछे आर्टिकल लगेगा। ओशियन का नाम आ जाए उसके पीछे भी क्या लगेगा आर्टिकल दोस्तों लग जाएगा। जैसे कि देखो द रेड सी, लाल सागर, उसके पीछे क्या लगा है आर्टिकल लगा है। रिनाउंड बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का नाम आ जाए जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जैसे कि द ताजमहल, ताजमहल का जहां भी यूज होगा उसके पीछे क्या लगेगा दा लगेगा। ऐसे ही चार मीनार, अगर चार मीनार का कहीं पर प्रयोग हुआ है क्या लिखेंगे द चार मीनार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रेड सी हो गया आपका, ये गंगा का नाम हो गया। ऐसे ही ये दोस्तों आपको याद करना है, अगर जिसके पीछे आर्टिकल द लगना है तो लगना है। अगर यहाँ पर लिख दे ए पेरिजन गोल्फ तो क्या आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है आपका द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स के पीछे आपका द का यूज होता है। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जैसे कि आप लिखते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या होते हैं ऑर्डिनल्स। और ये क्या होते हैं 1 2 3 4, ये होते हैं आपके कार्डिनल्स। ये क्या होते हैं आपके कार्डिनल्स होते हैं दोस्तों। तो किसके पीछे यूज होगा दा का, ऑर्डिनल्स के पीछे दा का यूज होगा। एग्जांपल ही वाज द फर्स्ट मैन टू स्टैंड अप, वह क्या है पहला आदमी जो खड़ा हो गया। ठीक है, फर्स्ट मैन, ये फर्स्ट आया है, नाउन के पीछे फर्स्ट आया है तो यहाँ पर क्या लगेगा दा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है ऑर्डिनल्स है, जहां भी ऑर्डिनल्स का प्रयोग होगा वहां पर दा का प्रयोग हो जाएगा। अगला एग्जांपल क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार है, गिटार है, जितने भी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सबके पीछे क्या लगता है दोस्तों दा लगता है। आप जानते हो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके पीछे आप दा का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब दोस्तों एकता, जैसे कि कोई संगठन है, जितने भी संगठन होंगे उनके पीछे क्या लगेगा दा का प्रयोग होगा। जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उनके पीछे क्या लगेगा दा का प्रयोग होगा। जैसे कि न्यूज़पेपर है हिंदू, क्या बोलते हैं इसको द हिंदू, क्या बोलते हैं द हिंदू। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया, उसे क्या बोलते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपने न्यूज़पेपर कभी पढ़ा हो, कभी भी रीड करा हो, आपने कोई भी पैराग्राफ न्यूज़पेपर देखा आपने, क्या लिखा है उसका नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, नाम क्या है उसका टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन न्यूज़पेपर हो गया उसे क्या लिखा है, न्यूज़पेपर के ऊपर ही लिखा रहता है द टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे हिंदू, द हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू। न्यूज़पेपर जितने भी होंगे उनके पीछे हमेशा एक ही आर्टिकल लगेगा जिसका नाम क्या है द है। पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके पीछे क्या लगता है दा लग जाएगा। जैसे कि द बीजेपी, द कांग्रेस, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों, कांग्रेस है, बीजेपी है, आपकी आम आदमी पार्टी है, सबके पीछे जब भी आप ग्रामर में आपसे कहीं भी पैराग्राफ दे, कोई भी एरर दे के पूछे और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे तो उसकी पीछे आपको ढूंढना है कि क्या लगना चाहिए आर्टिकल दा लग जाना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे क्या लगता है दा लगता है। हिस्टोरिकल इवेंट, कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, पुरानी आपकी ऐतिहासिक घटना है, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है ऐतिहासिक घटना
घटना है, इसके पीछे क्या लगेगा? द जलियांवाला बाग हत्याकांड। जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके पीछे द का प्रयोग होता है। ट्रेन के नाम के पीछे द का प्रयोग होगा और शिप के पीछे भी द का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो भी आपको मैं सिखा रहा हूँ आप आसानी से सीख रहे होंगे। अभी एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्त कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 है, लिखा है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन क्या है कि नाउन के बीच में यहाँ भी नाउन यहाँ भी नाउन और इनके बीच में ऑफ अगर आ जाए, दो नाउन लिखे हों और उनके बीच में ऑफ आ जाए तो पहली वाली नाउन के साथ में दा का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल है द केप ऑफ गुड होप। द केप ऑफ गुड होप, ये क्या है? ये भी नाउन है। ये केप क्या है? ये भी नाउन है। और उनके बीच में क्या आ गया? ऑफ आ गया। तो नियम क्या कहता है? पहले वाले नाउन के साथ क्या लगेगा? आर्टिकल द लग जाएगा। बहुत ही आसान है। ऐसे ही द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की झाड़ी। झाड़ी भी क्या है? नाउन है। गल्फ क्या है? ये भी नाउन है। बीच में लगा है ऑफ, तो क्या है? पहली नाउन के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? द का प्रयोग हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है। आगे देखा आपने बिफोर द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के पीछे मतलब दिशाओं के पीछे, दिशाएं जो लिखी होती है आपकी दिशाएं, दिशाओं के पीछे हमेशा द का प्रयोग होता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। 4 दिशा होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। चलिए आगे क्या है? रिनाउड बुक्स, जो आपकी ऐतिहासिक बुक हैं, जो आपके ग्रंथ वगैरह हैं, जैसे कि रामायण। रामायण के पीछे किसका प्रयोग? दा का प्रयोग। क्या? दा रामायण, दा कुरान, दा महाभारत, इन सब के पीछे किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होगा। कभी ए या ए एन का प्रयोग कर जाए एग्जामिनर तो उसको आप फिर क्या कर दें? गलत कर देना। आगे क्या है? बिफोर नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता, किसी देश की राष्ट्रीयता कहीं पर दर्शाई जाए उसके पीछे क्या होगा? नेशनलिटी के पीछे द का प्रयोग होता है। जैसे कि द इंडियन, द अमेरिकन, द फ्रांस, द फ्रेंच। क्या है? ये क्या है? नेशनलिटी है। नेशनलिटी के पीछे हमेशा द का प्रयोग होगा। तो चलिए दोस्तों, जो मैंने आपको सिखाया है मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी इंजॉय आ रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। दोस्तों आपका ये बनेगा, इसके क्वेश्चन वगैरह बनेंगे, मैं उसे दूसरी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों मुझे आप बताना मैंने आपको कैसा पढ़ाया। मैंने अगर थोड़ी सी भी इसमें मिस्टेक की है, आपको समझ नहीं आया, मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं उसको जरूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।